बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने पॉर्न फिल्मों से शुरुआत की, एक ऐसी हीरोइन जो बनना चाहती थी नर्स, एक ऐसी अभिनेत्री जो टीवी शो बिग बॉस से एंटर हुई फिल्म इंडस्ट्री में। शी इज नन अदर देन मोस्ट ब्यूटीफुल सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, सनी लियोन। और तुझे रोमांस का सोच रहा है? क्या हुआ मैरी? माना कि ब्लू फिल्म में ऊ आ करने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, पर तुझसे तो उतना भी नहीं हुआ। रेडी फॉर मैजिक? सनी लियोन का असली नाम करणजीत कौर वोहरा है। इनका जन्म 13 मई 1981 को सार्निया, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। इनका परिवार एक सिख पंजाबी परिवार है और इनका होम टाउन है साउथ कैलिफोर्निया, अमेरिका। सनी के पिताजी तिब्बत में जन्मे थे और दिल्ली में पले बढ़े। इनकी माँ सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। सनी की पढ़ाई लिखाई कैथोलिक स्कूल से हुई थी क्योंकि उस समय के पब्लिक स्कूल का माहौल ठीक नहीं था। जब सनी 12 साल की हुई तो इनका परिवार फोर्ट ग्रेटियट, मिशिगन, यूएसए चला गया और फिर उसके बाद अमेरिका में ही लेक फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया चला गया क्योंकि इनके दादाजी चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ वहीं रहे। सनी की रुचि स्पोर्ट्स में भी बहुत हुआ करती थी, इसीलिए वो बिल्कुल एथलीट की तरह दौड़ती भागती और लड़कों के साथ गली में हॉकी खेला करती थी। हॉकी के साथ साथ इनका प्रिय गेम था आइस स्केटिंग। इन्होंने 1999 में हाई स्कूल से डिग्री प्राप्त की और फिर स्कूल की पढ़ाई के बाद में सनी ने नर्स बनने की इच्छा जाहिर की और नर्स की पढ़ाई करने लगी। साथ ही साथ जर्मन बेकरी जिफी लुब में इन्होंने नौकरी करना भी शुरू कर दिया और उसके बाद इन्होंने नौकरी की टैक्स और रिटायरमेंट फर्म में। जब सनी लियोन ऑरेंज काउंटी में पीडियाट्रिक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, तब उस समय इनकी एक दोस्त थी जो कि डांसर हुआ करती थी। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर लगती हो, एक्टिंग क्यों नहीं करती? और सनी की भी इच्छा थी कि वो एक्टिंग फील्ड में जाए। उनकी इस डांसर सहेली ने इन्हें जॉन स्टीवंस से मिलवाया और फिर जॉन स्टीवंस ने इन्हें मिलवाया पेंट हाउस मैगजीन के चित्रकार से। सनी ने वहीं नर्सिंग की पढ़ाई छोड़ दी और शुरुआत में पॉर्न फिल्मों में मैगजीन्स में काम करना शुरू कर दिया। पॉर्न करियर की शुरुआत के लिए इन्होंने अपना नाम चुना सनी और पेंट हाउस के पूर्व मालिक बॉब गियोस्नी ने इन्हें नाम दे दिया लियोन और इस तरह करणजीत का नाम पड़ा सनी लियोन। फिर उसके बाद सनी लियोन ने पेंट हाउस के लिए फोटोज खिंचवाए। और उन्हें पेंट हाउस मैगजीन की मार्च 2001 की पेट ऑफ द मंथ रखा गया और इसके बाद 2001 में हसलर मैगजीन के एक संस्करण ने इन्हें हसलर हनी का सम्मान दे दिया और इन्हें तब ये एहसास हुआ कि ये बायसेक्सुअल हैं। और फिर सनी लियोनी बनी 2003 में पेंट हाउस पेट्स ऑफ द ईयर और विविड एंटरटेनमेंट के साथ में इनका 3 साल का करार हुआ फिल्मों में काम करने का और उस समय इनका टाइटल पड़ा वर्चुअल विविड गर्ल सनी लियोन। बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी लियोन एक मॉडल, एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ में एक बिजनेस वुमन भी हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था LLC और इससे ये बिजनेस करती थी। ये एक वेबसाइट वाली कंपनी थी जिसपे 60% कमाई भारत से आती थी, यानी उस वेबसाइट को 80% लोग भारत से देखा करते थे। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि बॉलीवुड में आने से पहले ही सनी लियोन किस तरह से भारत में एक सेंसेशन बन चुकी थी। फिर सन 2003 से 2013 तक यानी 10 साल के इस पॉर्न फिल्मी करियर को छोड़कर सन 2013 में पॉर्न फिल्मी इंडस्ट्री को इन्होंने बाय बाय कह दिया और मेन स्ट्रीम फिल्म्स में आ गई
और फिर आगे स्टेज पर इन्होंने अपना नाम दिया करणजीत मल्होत्रा। ये भी बात गजब की है कि सनी लियोन का पहला मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस था सन 2005 में, जब वो रेड कारपेट पर एक रिपोर्टर बनी हुई नजर आई थी, और वो था MTV अवार्ड MTV इंडिया प्रोग्राम के लिए। और उसी वक्त सबसे पहले डायरेक्टर मोहित सूरी ने इन्हें कलयुग फिल्म में रोल ऑफर किया था, लेकिन सनी लियोन ने कहा, अगर आप मुझे फिल्म में लेना चाहते हैं तो मेरी फीस होगी $10 लाख। इतनी बड़ी राशि सुनकर मोहित सूरी ने कहा, नहीं, हम आपको फिल्म में नहीं ले सकते। फिर सनी लियोनी ने कई इंग्लिश फिल्मों में और इंग्लिश टीवी शोज में काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि द गर्ल नेक्स्ट डोर, माय बेयर लेडी, पायरेट्स ब्लड, मिडिल मैन और भी बहुत से शोज और फिल्में इनकी हैं। आगे चलकर फोर्ब्स मैगजीन ने भी इन्हें मेंशन किया और कहा, ये एक सेंसेशन है, ये सनी लियोन है। यूं तो भारतीय दर्शकों को ये इंग्लिश फिल्मों में नजर आती रहीं, लेकिन हिंदी फिल्मों में पहली शुरुआत हुई थी बिग बॉस के संस्करण से। बिग बॉस का सीजन 5 जब हुआ था, तब उसमें एंट्री ली थी सनी लियोन ने। 49 दिनों तक टीवी पर दिखाई दी सनी लियोन। उस समय ट्विटर पर उनके 2 दिन में 8000 नए फॉलोवर जुड़ गए थे, और इन्होंने पूजा बेदी से कहा था कि 10 साल से मैं अमेरिका में पॉर्न फिल्में कर रही हूं, पर इतने फैंस कभी नहीं मिले। मैं अब पॉर्न फिल्म्स कभी नहीं करूंगी, और करूंगी तो यही मेन सिनेमा करूंगी। जब लोगों को ये बात पता चली तो आक्रोश फूट पड़ा और कंट्रोवर्सीज हुई, और उस समय फिर बिग बॉस से इन्हें निकलना पड़ा। बिग बॉस तो छूट गया, पर बिग बॉस 5 का वो सीजन इन्हें दिलवा गया एक बहुत बड़ा मौका। महेश भट्ट ने बिग बॉस सीजन 5 में इन पर नजर की और इनसे कहा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? सनी लियोन ने हाँ भर दी, और फिर सन 2012 में फिल्म रिलीज हुई जिस्म 2। ये फिल्म कमर्शियली सुपर हिट फिल्म रही, और फिर इसके बाद तो सनी लियोन के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। एक सेंसेशन की तरह सिल्वर स्क्रीन पर छा गई सनी लियोन, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। फिर एकता कपूर ने इन्हें फिल्म रागिनी MMS2 में साइन किया। सनी लियोन की फिल्म शूट आउट एट वडाला का गाना लैला तेरी ले लेगी, ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ था, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में सनी लियोन की मांग एक आइटम गर्ल के तौर पर भी बढ़ गई थी। फिर सन 2013 में इन्हें जैकपॉट मूवी में काम मिला। फिर म्यूजिकल थ्रिलर एक पहेली लीला में ये लीला बनकर लीड एक्ट्रेस के तौर पर निकल कर आई। फिर उसके बाद तो बहुत सी फिल्में आई, कुछ कुछ लोचा है 2015 में, और फिर सिंग इज ब्लिंग में भी इन्होंने अक्षय कुमार के साथ कैमियो किया। मस्ती ज़ादे फिल्म में ये तुषार कपूर के साथ नजर आई। और कई फिल्में हैं, वन नाइट स्टैंड, बेईमान लव, डोंगरी का राजा, फुद्दू, और फिर आया मौका शाहरुख खान के साथ काम करने का, और वो फिल्म थी रईस, जिसमें ये लैला बनकर आइटम सॉन्ग में नजर आई। कई फिल्मों में आइटम नंबर करती गई सनी लियोन। बादशाहो, भूमि, ऐसी कई फिल्मों के नाम हैं। साथ ही साथ सनी लियोन ने बंगाली और मराठी फिल्मों में भी काम किया, और हाल ही में उन पर एक फिल्म बन रही है जो कि एक वेब सीरीज है। Z5 उसे बना रहे हैं, जिसका शीर्षक है करणजीत कौर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन। इसमें इनका चाइल्डहुड कैरेक्टर निभा रही हैं रायसा सुजानी। ये फिल्म हिंदी भाषा के साथ साथ बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा में भी रिलीज होने वाली है। सनी ने एक्टिंग के साथ मॉडलिंग के साथ में राइटिंग का काम भी किया। उनकी लिखी हुई एक किताब सन 2016 में रिलीज हुई, जिसका टाइटल था स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोन के पास 2 देशों की नागरिकता है, एक तो अमेरिका और दूसरा देश है कनाडा, और अब उनको भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो गई है, ऐसा सनी लियोन कहती हैं। सनी लियोन के अफेयर कई लोगों के साथ सुनने में आए, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन रसल पीटर्स, मार्ट रिक्सन फ्रॉम प्लेबॉय। ऐसे ही बहुत से लोग इनकी जिंदगी में आए, पर डैनियल वीबर जब आए
उसके बाद कोई नहीं आ पाया। वो कहती हैं जब पहली मुलाकात डैनियल के साथ हुई तो डैनियल लेट आए थे। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने एक के बाद एक 24 गुलाब मेरे सामने पेश करते गए तो मेरा गुस्सा उड़ गया और मैं उनसे इम्प्रेस हो गई। मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। डैनियल वीबर से शादी कर ली। डैनियल वीबर और सनी लियोन के 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो इन्होंने गोद लिया वो एक लड़की थी जो कि लातूर महाराष्ट्र से इन्होंने गोद ली थी। उस समय उस लड़की की उम्र थी 21 महीने और इन्होंने उसका नाम रखा निशा कौर वीबर। उसके बाद डैनियल वीबर ने सन 2017 में अनाउंस किया कि इन्हें सैरोगेसी से ट्विंस बच्चे हुए हैं और बच्चों के नाम हैं अशर सिंह वीबर और नोह सिंह वीबर। सनी लियोन के एक भाई भी हैं जिनका नाम है संदीप वोहरा। वो एक जाने माने शेफ हैं। इस खूबसूरत सेंसेशनल एक्ट्रेस की हाइट है 5 फीट 4 इंच और ये भूरी आंखों वाली एक्ट्रेस एक फिल्म के 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती है। सनी लियोन 2014 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली सेलिब्रिटी बन चुकी थी। सनी लियोन पहली ऐसी एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री रही जो कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में आई तो बहुत ही कम समय में बहुत फेमस हो गई। कई बार कई जगह पर इनको लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, पर सनी लियोन ने कहा मैं अपना काम करती हूँ और काम ही मेरे लिए पूजा है। कंट्रोवर्सीज रही पर ये अपना काम करती रहीं और पूरी लगन के साथ करती चली आ रही हैं। बीवी का टीवी सनी लियोन के डेडिकेशन को सलाम करता है। देखते रहिए बीवी का टीवी और बताते रहिए कि आपको ये चैनल कैसा लगता है और किन लोगों की बायोग्राफी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।